तेनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ कपिलाय नमस्तस्मै येनादित्योदधौ जगन्मग्ने कारुण्यासाङ्ख्यमयी नौरिवगीता प्रतरणाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पुरुष का लक्षण कहा था कि भोक्तृत्वादि चेतन में ही हो सकता है, जड़ में नहीं हो सकता है। इसलिए संघात परार्थत्वा, जो संघात होता है वो परार्थ के लिए होगा। जो संघात है, समूह है, समुदाय है, वो परार्थ से संबंध करता है। इसका मतलब शरीर आदि जो संघात है वो शरीर से अतिरिक्त जो तत्व है उससे संबंध करता है, उसके लिए होता है। तो उसका प्रयोजन, शरीर आदि संघात का प्रयोजन भोक्ता के लिए होगा। इसलिए भोक्तृभावात् ऐसा पुरुष है, ये सिद्ध किया। अब वो पुरुष कितना है, कितने मानने चाहिए, इस विषय में कहते हैं पुरुष बहुत्व होता है। तो यहाँ पुरुष बहुत्व मानने के कारण ये अनेक पुरुषवादी, अनेक जीववादी है कि जैसे अंधकरण उपाधि विशिष्ट जीव को हम अनेक मानते हैं वेदांत में, है तो ये भी वैसे ही मानते हैं अनेक। किंतु यहाँ चेतन को अलग से शुद्ध रूप से व्याख्या करके नहीं कहने के कारण कई बार ये भ्रम होता है कि ये चेतन को ही अनेक बता रहे हैं। इसलिए मैं प्रातः काल में कहा था कि चेतन की हमारी जो व्याख्या है उसके अनुसार तो ये ज्ञान को लेकर के यदि कहेंगे, चेतन का मतलब जिसमें ज्ञान होता है, तो उस दृष्टि से कहेंगे तो यहाँ बुद्धि के जो सात्विक वृत्ति है वही ज्ञान है। बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म स्थिति में जब सात्विक वृत्ति को लेती है उस समय उसको ज्ञान कहा जाता है। इनकी ये व्याख्या है। तो इस हिसाब से जब भोक्तृत्व आदि भाव का ज्ञान आपको होगा तो बुद्धिवृत्ति के संबंध में ही होगा। इसलिए ये बुद्धिवृत्ति के संबंध को अलग मान करके, वो तो सबका अलग अलग है, वो क्योंकि अलग अलग बुद्धिवृत्तियां होती है, अलग अलग कर्म होता है, अलग अलग जन्म होता है, मृत्यु होती है, सुख दुख आदि भिन्न होते हैं। तो ये सारा लक्षण देंगे यहाँ, इससे उसको अलग मानना पड़ेगा। तो यहाँ बुद्धिवृत्ति का संबंध मान करके पुरुष चेतनत्व के अनुभव को लेते हैं, और वही पुरुष चेतन जो बुद्धिवृत्ति से संयुक्त हुआ है वो जन्म आदि के चक्कर में आते हैं। क्योंकि हमें ये याद रखना चाहिए कि आगे श्लोक में 19वां श्लोक में वो कहेंगे कि पुरुष का जो चेतनत्व स्वभाव और किसी प्रकार हमें अनुभव में नहीं है,
हमारे जो चेतनत्व स्वभाव का अनुभव है वो बुद्धिवृत्ति के द्वारा है, इसीलिए उसको लेकर के कहा जाता है। क्योंकि एक तरफ तो ये जन्म मृत्यु आदि के कारण पुरुष बहुत्व है ऐसा कहते हैं यहाँ 18वें श्लोक में, और सुबह एक श्लोक के संबंध में कहा था 62 श्लोक आएगा, 62 में तस्माद न बध्यदे अद्धा न मुच्यते नाभि संसरति कश्चित् संसरति बध्यदे मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति। तो इस श्लोक में यह स्पष्ट होता है कि यहाँ पुरुष को वो बंधन में मुक्ति में नहीं मानते। वो बंधन में मुक्ति में नहीं मानने का अर्थ क्या होगा? तस्माद न बध्यदे अद्धा न मुच्यते कहते, तो बंधन मुक्ति उसको होती नहीं है। तो यहाँ वो शुद्ध चेतन के वो संबंध में कह रहे हैं कि जो चेतन स्वरूप पुरुष का है उसमें ना कोई बंधन है ना कोई मुक्ति है, तो बंधन नहीं है तो फिर जन्म मृत्यु आदि भी नहीं है। तो यहाँ जन्म मृत्यु आदि है बोलता है, वहाँ जैसे हम वेदांत में कहते हैं वैसे निराकरण करते हैं और स्पष्ट कह रहे हैं कि जन्म मृत्यु आदि संसरदि बध्यदे मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति। ये प्रकृति ही बंधन मुक्ति आदि को प्राप्त करते हैं। इसलिए ये दोनों कहने के कारण यहाँ विचार में ये करना ही पड़ेगा कि एक तो चेतन का चित्त स्वरूप, जो चित्त स्वरूप चेतन है उसमें कोई भेद नहीं मानते, क्योंकि भेद का कोई कारण वहां नहीं है, वो व्यापक तत्व है। और जो यहाँ बुद्धिवृत्ति के साथ संबंध करता है, जिसको संस्कार आदि के साथ संबंध है, ये संयुक्त पुरुष है। बुद्धिवृत्ति के द्वारा बुद्धिवृत्ति के साथ संयुक्त पुरुष जो हो गए, ये जन्म मृत्यु आदि को प्राप्त करता है। यही शरीर में भी रहता है और लिंग शरीर में भी रहता है, अनेक जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त करता है, आमोक्षांत इनका स्वरूप बना ही रहेगा। यह जैसा हम जीवात्मा को मानते हैं वैसा ही है। इसीलिए वैसा प्रचलित व्याख्या के अनुसार सांख्य नाना जीववादी है। नाना जीववादी केवल सांख्य नहीं है, नाना जीववादी वेदांत भी है। वेदांत भी सोपाधिक रूप से जीव को नाना मानते हैं। निरुपाधिक में जब स्वरूप दृष्टि से देखते हैं तभी वहां एक कहता है। अंधकरण को लेकर के नाना मानते ही है, यही ये भी मानते हैं। तो इस प्रकार से अंधकरण वृत्ति का संबंध नहीं मानेंगे तब तो पुरुष में भेद या अभेद सिद्ध करने के लिए कुछ नहीं रहता, ये कहते। पुरुष के बारे में फिर बाकी कोई चर्चा नहीं होती, उस पर किससे आप भेद सिद्ध करोगे, किसके कारण अभेद सिद्ध करोगे? वो बोलते ही ये जो भेद अभेद की आपकी संख्या रूप जो व्याख्या है, पहले बताया था कि जहां भेद को कहेंगे वहां कुछ त्रिगुण आदि का संबंध बताना पड़ेगा। जिसका एक स्वरूप है उसमें कोई भेद अभेद का व्यवहार ही नहीं होता है, और वो नित्य रहेगा कि अनित्य रहेगा ये भी नहीं कहा जाता, क्योंकि नित्य अनित्य भी तुलनात्मक होते हैं, ये भी कार्य दृष्टि से होते हैं, ऐसे इनकी मान्यता है। इसीलिए वो उसके बारे में नहीं कहते, उसके बारे में कुछ व्याख्या करने को है ही नहीं, क्योंकि वो चित्त स्वरूप है, उसको साक्षात ज्ञान में नहीं होता। उसका इतना ही कह सकता है, उसको आपने संयुक्त रूप से जो माना, संयोग करके जो माना है, मन आदि के रूप में, शरीर आदि के रूप में पुरुष को माना है, आत्मा मन है, शरीर है, ऐसा माना, इसका व्यवच्छेद करना है, मतलब इसको अलग कर देना है। इतना ही करना है आप। इतना करने के बाद जो शेष रहेगा वो तो मुक्त अवस्था में रहेगा, वो केवल भाव में ही रहेगा, ऐसा इनका सिद्धांत है। इसलिए पुरुष बहुत्व को किन कारणों से पुरुष बहुत्व को कहा जाता है ये कह रहे हैं। ये कारिका भी प्रसिद्ध है। जनन मरण करणानां प्रदिनियमादयुगपत् प्रवृत्तेश्च जनन मरण करणानां प्रतिनियमादयुगपत् प्रवृत्तेश्च
पुरुष बहुत्वं सिद्धम् त्रैगुण्य विपर्ययाच्चैव पुरुष बहुत्वं सिद्धं त्रैगुण्य विपर्ययाच्चैव जनन मरण करणानां प्रतिनियमाद् अयुगपत् प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्वं सिद्धम। तो पुरुष बहुत्वम सिद्धम ये पहले लगाना है तो अन्वय ऐसा होगा, बाकी सब हेतु बन जाएगा। पुरुष बहुत्वम सिद्धम किन कारणों से? जनन मरण करणानां प्रतिनियमाद आयुगवत् प्रवृत्तेश्च त्रैगुण्य विपर्ययाच्चैव। इन तीन कारणों से ये बनेगा। तीन कारण में पहले वाले को विभाजन करेंगे तो जनन प्रतिनियमात, मरण प्रतिनियमात, करण प्रतिनियमात, ये तीन और बनेगा इसमें। तो जनन प्रतिनियम, प्रति शरीर जन्म अलग समय में होता है, अलग जन्म होता है, अलग समय में जन्म होता है और अलग प्रकार से जन्म होता है, अलग अलग प्रकार से जन्म होता है। तो हर एक शरीर भिन्न है, तो शरीर भिन्न है तो उसका जन्म भी अलग अलग माना है, तो उसमें रहने वाले पुरुष भी अलग अलग होगा। उसके शरीर आदि संघात के द्वारा संबंध करने वाला पुरुष अलग अलग होगा। तो ये स्पष्ट है कि वो शरीर आदि के जन्म संबंध से ही पुरुष को अलग मान ले, बाकी पुरुष के स्वरूप के दृष्टि से पुरुष को अलग नहीं मान सकते। कैसे मानेंगे? इसीलिए जनन होता है शरीर में प्रतिनियमात, प्रतिनियमन प्रतिनियत होता है। मृत्यु होती है, अलग अलग समय में मृत्यु होती है, जो हम समाज में सामान्य जानते हैं। ये बात, ये कोई विशेष बात नहीं है। अलग अलग जन्म होता है, अलग अलग कर्म होते हैं, अलग अलग प्रकार से जीवन जीता है, तो सभी जानते हैं। और करणानाम प्रतिनियमात, और इंद्रियां भी अलग अलग होती है। जैसे मनुष्यों के जितने इंद्रियों में जैसी प्रवृत्ति होती है वैसे अन्य जीवों में नहीं होती है। अन्य जीवों में अलग अलग इंद्रियां रहते हैं और अलग अलग प्रकार से उनमें विशेषताएं रहती है। तो इंद्रियों के विशेषता से और जन्म मरण के विशेषता से एक एक विशिष्ट जन्म विशिष्ट मरण होने के कारण ये पुरुष बहुत्वम सिद्धम, पुरुष बहुत्व मानना पड़ेगा। तो ये भोक्ता रूप पुरुष है, या जो पुरुष को बोल रहे हैं चित्त स्वरूप पुरुष नहीं है, भोक्ता रूप से पुरुष है, जिससे कर्ता भोक्ता मानकर, कर्ता भोक्ता ज्ञाता विज्ञाता ये सब मान करके हम व्यवहार करते हैं, वो पुरुष है जिसको वेदांत में भी माना गया है। अच्छा, आयुगवत प्रवृत्ते है, आयुगवत प्रवृत्ति होती है, भिन्न कालीन प्रवृत्ति होती है। युगपत मन एक साथ, किसी की प्रवृत्ति एक साथ नहीं होती है। कोई कभी कुछ करता है, कोई कभी कुछ करता है, कोई कभी कुछ करता है, सबकी प्रवृत्ति अलग अलग समय में होती है। इसलिए युगपत प्रवृत्ति नहीं होने के कारण, अलग अलग प्रवृत्ति ही होने के कारण इसको पुरुष बहुत्व मानना पड़ेगा। तो अलग अलग प्रवृत्ति से आपको क्या समझना है? अलग अलग कर्म भी है, अलग अलग कर्म फल भी है। एक ही पुरुष, एक ये अनेक पुरुष एक कर्म को साथ में करने पर भी उसका अलग अलग फल होता है, सबको एक समान फल नहीं होता है। ये जैसा एक साथ बैठ करके हम कोई कर्म कर रहे समझ लो, सबको एक जैसा फल होना चाहिए, होता नहीं है, ऐसा शास्त्र ने माना नहीं। एक साथ करने पर भी उसका फल अलग अलग ही होता है और उसमें भी उच्च नीच भाव होता है, किसी को ज्यादा किसी को कम, ऐसा ही होता है। वो जिस भाव से आप कर रहे हैं उस भाव से होता है। अलग अलग भाव से कर रहे हैं तो अलग अलग भाव से ही फल होगा, एक साथ एक समय करने से कोई अंदर नहीं पड़ता है। इसीलिए क्या व्यवस्था है कि कभी भी दो व्यक्तियों का कर्म एक साथ नहीं होता है, फल भी एक साथ नहीं होता है। किंतु एक जगह विशेष व्यवस्था है। ये जो गृहस्थाश्रम है ना, गृहस्थाश्रम में विवाह होने के बाद
पति और पत्नी का दोनों का कर्म संबंध हो जाता है। कर्म संबंध कैसे होता है? ये एक अकेला कर नहीं सकता है। सबसे पहली बात यह है, दोनों साथ में करते हैं तो उनको फल साथ में होता है। तो पति पत्नियों का साथ में ये विवाह संबंध का ये महत्व है। गृहस्थ आश्रम में ये नियम है। जितने वैदिक कर्म है, जितने भी आप तीर्थ यात्रा से लेकर के उसके नीचे ऊपर जितने भी वैदिक कर्म है, सारे दंपति मिलके होते हैं। और कोई कोई कर्म में पुत्र भी चाहिए साथ में, तभी होगा। अकेला आप नहीं कर सकते। यदि पुरुष अकेला कोई कर्म किया तो उसको आधा फल ऐसा मिलेगा नहीं, फल मिलेगा ही नहीं ऐसा बोलते। तो पूरा कर्म फल मिलेगा, तभी साथ में रहने से मिलेगा। वैदिक कर्म के ये नियम है, इसलिए वहां तो साथ रखा है, किंतु बाकी कहीं भी साथ करने की व्यवस्था नहीं है, अलग अलग होता है। तो वहां भी जो दंपति में भी यदि आध्यात्मिक में जाते हैं तब तो कोई ऐसा संबंध नहीं है। आध्यात्मिक में तो अकेला हो जाता है, अकेला कर देना पड़ेगा। वो अलग वो संबंध तोड़ देते हैं, संबंध तोड़ करके अकेला जाते हैं। तो जब सन्यास में जाएंगे या वानप्रस्थ में जाएंगे, वानप्रस्थ और सन्यास ये दोनों में ये फल ऐसा साथ साथ में नहीं होता, वो ये अलग अलग विशेष है। बाकी सब कर्मों को साथ साथ रखा गया, वहां विशेष नियम है। उसको छोड़ के अन्यत्र कहीं भी युगपत प्रवृत्ति नहीं होती। हाँ, तो फल अलग अलग होता है। अच्छा, पुरुष बहुत और त्रैगुण्य विपर्ययाच्चैव, त्रिगुणों में त्रैगुण्य का विपर्यय होता है। त्रिगुण हमेशा बदलता रहता है, एक एक उपाधि में त्रिगुण अलग अलग होगा। अलग अलग होने से उसका फल भी अलग अलग होगा। त्रैगुण्य विपर्यय में गुणत्रय का परिणाम भेद अलग अलग होने से उसको भी पुरुष बहुत्व में मानना पड़ेगा। तो कोई प्राणी सत्वगुण प्रधान है, कोई प्राणी जो है रजोगुण प्रधान है, कोई प्राणी तमोगुण प्रधान है, और उसमें अलग अलग वो स्थिति में रहते हैं, सुख दुख का अलग अलग अनुभव करते हैं। इसलिए प्रतिनियत होने के कारण त्रैगुण्य विपर्यय से भी पुरुष बहुत्व मानना पड़ेगा, जो हमारे व्यवहार में सिद्ध है। उस पुरुष बहुत्व को लेकर के कहा, ये सब हम व्यवहार में जानते हैं। तो इसी दृष्टि से योग सूत्र में भी कृतार्थम प्रवृत्ति नष्टम भी अनष्टम तदन्य साधारणत्वात्, इस सूत्र के द्वारा ये पुरुष बहुत्व को सिद्ध किया है। कृतार्थ जो हो गया, कृतकृत्य हो गया, उसके प्रति नष्ट होने पर भी, उसके प्रति यदि प्रकृति अलग हो गया, उस स्थिति में होने पर भी अन्य के साधारण होने के, अन्य के साथ संबंध करने से वो कृतार्थ के प्रति नष्ट प्रकृति अन्य के लिए रह जाता है। इसका मतलब पुरुष को अन्य मान रहे। एक सिद्ध पुरुष हो गया, उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, और बाकी असिद्ध पुरुष बहुत है, तो उनके लिए प्रकृति रह जाएगी। इस प्रकार से प्रकृति को नित्य माना उन्होंने, तो पुरुष बहुत्व तो इससे सिद्ध हुआ। अब आगे पुरुष का और कुछ लक्षण कहते हैं। ये सांख्य के पुरुष के लक्षण का मुख्य श्लोक यही है। पहले वाला जो 17वां श्लोक है, ये पुरुष को प्रकृति से अलग सिद्ध किया था। संघात परार्थत्वाद इत्यादि से प्रकृति से अलग कोई पुरुष होना चाहिए, ये सिद्ध किया था। और 18वां श्लोक में वो जो सिद्ध होगा वो बहुत तो संज्ञा में है, ऐसा सिद्ध किया था उपाधि के संबंध लेकर के। और यहाँ उस पुरुष का, चेतन का जो स्वरूप है वो बता रहे। तस्माच्च विपर्यासात् सिद्धम् साक्षित्वमस्य पुरुषस्य तस्माच्च विपर्यासात् सिद्धं साक्षित्वमस्य पुरुषस्य कैवल्यं माध्यस्थ्यं द्रष्टृत्वमकर्तृभावश्च
कैवल्यं माध्यस्थ्यं द्रष्टृत्वमकर्तृभावश्च तस्मात् च विपर्यासात्। ये तस्मात् शब्द पूर्व में जो प्रकृति का लक्षण कहा उसके साथ जोड़ना है। जो कुछ प्रकृति का लक्षण पहले कहा 11वें कारिका में, त्रिगुणम, अविवेकी इत्यादि से जो कहा, उससे विपरीत होने के कारण तस्माद् च विपर्यासात्, उससे विपरीत स्थिति में होने के कारण अस्य पुरुषस्य साक्षित्वम सिद्धम, इस पुरुष को साक्षित्व सिद्ध होता है। अब ये साक्षित्व क्या है ये जानना चाहिए। साक्षित्व और दृष्टृत्व दोनों शब्द यहां आया है। नीचे पंक्ति में दृष्टृत्व है, दृष्टृत्वम अकर्तृभावश्च। तो साक्षित्व का अर्थ होता है साक्षात संबंधात साक्षित्वम। ऐसा एक सांख्य सूत्र है, ये सांख्य दर्शन का सूत्र है, साक्षात संबंधात साक्षित्वम। साक्षात संबंधात साक्षित्वम कहने से सीधा जिसका संबंध है, साक्षात संबंध, बिना किसी उपाधि के, बिना किसी सहायता से स्वतः जिसको संबंध करता है उसको कहते हैं साक्षात संबंध। जैसे हम कोई विषय को देखते हैं बाहर, तो विषय को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता है, चक्षुर इंद्रिय की आवश्यकता है, और विषय के साथ चक्षु का संयोग संबंध की आवश्यकता है। ये सब होने से हम विषय को देख पाते हैं। तो बाहर विषय को देखने के लिए इन सब की सहायता चाहिए, है ना। अब साक्षात संबंध करते समय यहां कोई उपाधि संबंध नहीं चाहिए, कोई संबंध उसके बाद बीच में कुछ भी नहीं है। जैसे प्रकाश सर्वत्र व्यापक है, सूर्य का प्रकाश का दृष्टांत देखिए, प्रकाश सर्वत्र व्यापक है। उस प्रकाश को और कोई प्रकाश की आवश्यकता नहीं चाहिए विषय को प्रकाशित करने के लिए, क्योंकि वो प्रकाश सर्वत्र रहने से प्रकाश के अस्तित्व मात्र से विषय अपने आप जान पड़ता है। किंतु हमें विषय को जानना है तो बीच में करण की आवश्यकता है और प्रकाश की सहायता भी चाहिए विषय का रूप ज्ञान के लिए। ऐसा कोई भी पंचेंद्रिय का कोई भी विषय का ज्ञान होता है, बीच में अन्य करण उपाधि संबंध से होता है, उसके बिना नहीं होगा। साक्षित्व कहते समय ऐसा नहीं होता है, साक्षात संबंध से होता है। तो विषय सामने आ जाना, विषय का अस्तित्व हो जाना, इतना ही उसका साक्षित्व है। वो स्वयं कुछ करता नहीं। जैसे प्रकाश किसी वस्तु को प्रतिबिंबित करता है, उसके लिए प्रकाश का क्या काम होता है? वो कोई प्रवृत्ति नहीं करते, प्रकाश का अस्तित्व मात्र रहना ही उसका प्रतिबिंब होना है, और कुछ नहीं चाहिए उसमें। इसी प्रकार आपका जो स्वरूप का जो अस्तित्व है, आत्म रूप से जो अस्तित्व है, वो अस्तित्व रहता है। वहां कोई यदि वृत्ति आ जाती है तो उसको प्रतिबिंबित करते हैं, और कोई वृत्ति नहीं आती है तो प्रतिबिंबित नहीं करते। इसीलिए साक्षी अभाव का ज्ञाता नहीं होता है। अभाव की भी साक्षी है ऐसा कहते हैं, किंतु अभाव की साक्षी नहीं होती है। अभाव के कैसे साक्षी हो? अभाव करके कोई तत्व है ही नहीं जिसके साक्षी हो सकते हैं। इसलिए साक्षी और दृष्टा में यह अंतर होता है। साक्षी भाव में जो रहेगा वो किसी को याद नहीं करेगा, किसी का संबंध नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, वो उदासीनवत निर्विकारवत रहता है। हम अब क्या कहते हैं कि बोलते समय ये कहते हैं कि जो है जागृत वस्तु का भी साक्षी है, स्वप्न का भी साक्षी है, और सुषुप्ति का भी साक्षी है, बाहर विषय का अंदर विषय का सबका साक्षी है, ये बोलते हैं। ये दृष्टा को लेकर के बोलता है। जितना हम साक्षी करके जो ज्ञान रखे हैं
वो सब दृष्टा के रूप में रखे। और सुषुप्ति का जो साक्षी हम कह रहे हैं, सुषुप्ति का साक्षित्व वो साक्षी में आरोपित किया गया है। वास्तव में सुषुप्ति में साक्षित्व नहीं है, साक्षित्व का आरोप किया गया। कैसे आरोप किया? वहां कोई पदार्थ हुआ होता तो उसका ज्ञान होना चाहिए था। अभी वहां कोई पदार्थ हुआ ही नहीं था, इसलिए उसका ज्ञान नहीं हुआ। क्योंकि सुषुप्ति में क्या बोलते हैं हम? कुछ नहीं जाना, ये बोलते हैं ना। तो कुछ नहीं जाना ये क्यों बोल रहा? हाँ, कुछ नहीं था, तो वो कुछ नहीं था करके ज्ञान किसको हुआ? बोलते हैं साक्षी को हुआ, ये बोलते हैं, है ना। कुछ नहीं था ऐसा ज्ञान साक्षी को हुआ तो फिर साक्षी का साक्षी तो नहीं रहेगा, क्योंकि ये कुछ नहीं था ऐसा ज्ञान रखने के लिए उसके पास वो कुछ का ज्ञान चाहिए। जैसे यहां घट नहीं है आपको बोलना है, तो घट नहीं है बोलना है तो प्रतियोगी का ज्ञान चाहिए, जिसका अभाव आप कहना चाहते हैं उसका ज्ञान आपके पास होगा, तब आप बोल सकते हैं यहां वो वस्तु नहीं है। समझ में आ रहा है? तो वो ऐसे कोई वस्तु को मैंने बोला जिसके आपको ज्ञान है नहीं, वो जिसके बारे में आपको ज्ञान नहीं है वो है अथवा नहीं है, दोनों आप नहीं बोल सकते। जिसको है करके आप जान सकते हैं वही आप नहीं है करके बोल सकते हैं। इसीलिए अभाव के ज्ञान के लिए प्रतियोगी का ज्ञान चाहिए। सुषुप्ति में यदि अभाव का ज्ञान हुआ, किसको? साक्षी को। यदि हम ऐसा कहेंगे तो क्या कहना पड़ेगा? जिसको वो अभाव का ज्ञान हुआ उसको प्रतियोगी का ज्ञान है, ऐसा कहना पड़ेगा ना। उसके बिना वो कैसे कह सकता कुछ नहीं है, कुछ नहीं था। इसीलिए वहां जो ज्ञान हुआ या नहीं हुआ ये कहना आरोप से कहते हैं, उसके बिना और कोई रास्ता नहीं। किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि वहां साक्षी स्वरूपतः आत्मा है ही नहीं, ऐसा नहीं है। स्वरूपतः आत्मा वहां है, किंतु ज्ञाता दृष्टा साक्षी साक्षी के किसी को रूप में नहीं, अपने स्वरूप में है वो। अज्ञान आवरण को छोड़ करके अपने स्वरूप में है। अज्ञान आवरण तो वहां है, वो तो वो अपने ही ढंग से रहता है, किंतु स्वरूपतः है। इसलिए बृहदारण्यक में कहा पश्यन् वै स न पश्यति। वो जानता हुआ नहीं जान रहा है, इसका मतलब वो जानने वाला वहां नहीं है, ऐसी बात नहीं। जानने वाला वहां है, तो वो किसको जान रहा है? किसी को नहीं जान रहा। वो ज्ञाता के स्वरूप में वहां है, वो ज्ञातृत्व रूप में दृष्टा के रूप में नहीं है। वो हमारा साक्षी का असली स्वरूप है। इसीलिए साक्षी निर्विकार निरपेक्ष होता है। ऐसे साक्षी किसी वस्तु को याद भी नहीं रखता। याद रखने वाला कौन होता है? दृष्टा होता है। दृष्टा ज्ञाता प्रमादा ये याद रखता है। ये दोनों में भेद जानना, ये दृष्टा का और प्रमाद ज्ञाता साक्षी का ये भेद है। दृष्टा याद रखता है, जानता है, और दृष्टृत्व भाव बुद्धिवृत्ति के संबंध से होता है। और स्वरूपतः साक्षी किसी वस्तु को जानता नहीं, प्रकाशित करता है। जानकारी उसके पास रखेगा नहीं, वो जानकारी रखने के लिए उसके पास बुद्धि चाहिए। बुद्धि है तो वो निर्विकार साक्षी नहीं होगा। इसीलिए अभाव को जानने वाला ऐसा कहना साक्षी के लिए ठीक नहीं बैठता है। स्वरूप के लिए वो कभी ठीक नहीं बैठता है। स्वरूप किसी चीज को जानता नहीं है। यदि हम वहां स्वरूप मात्र कहेंगे तो उसमें जानने की प्रक्रिया नहीं होगी। स्वरूप में तो जानने प्रक्रिया नहीं है ना। वो दृष्टा श्रोता मंदा ये सब कब बनता है? बुद्धि उपाधि को लेकर बनता है। ये तो हम एक तरफ कहते हैं और दूसरे तरफ कहते हैं वहां वो कुछ नहीं है, बुद्धि आदि उपाधि संबंध उसका नहीं है। सलिला एक एव दृष्टो सदा सौम्य तदा संपन्नो भवति स्वयं ही अभीदो भवति, ये सब कह रहा है। तो कहने का अर्थ है कि वहां बुद्धिवृत्ति का संबंध नहीं है। ये तो मानना पड़ेगा, शास्त्र से ही हमको मानना पड़ेगा। और फिर आप उसको अज्ञाता भी कहते हैं। ये आरोपित ज्ञातृत्व है, वहां आरोपित दृष्टृत्व है, उसी के द्वारा कहा जाता है। और दूसरा साक्षित्व हम कहते हैं तीनों अवस्था से अलग रहने के कारण। क्योंकि साक्षी जागृत अवस्था के विषय को जान करके, स्वप्न अवस्था को विषय के जान करके
और सुषुप्ति अवस्था में जा करके सभी में आता जाता रहता है, ये कहने के लिए हम साक्षी की कल्पना करते हैं। किंतु वो साक्षी है, वो कोई अवस्था में आता भी नहीं है, जाता भी नहीं है। वो असंख्य रूप से, निसंख्य रूप से अपने स्वरूप में रहता है। विषय उसके पास आता है और जाता है। जागृत अवस्था आती है, जाती है। जागृत अवस्था के विषय को आप जानते हैं, छोड़ देते हैं। स्वप्न अवस्था के विषय को जानते हैं, बाद में छोड़ देते हैं। किंतु उसको कुछ नहीं हो रहा है, वो तो प्रकाश के समान निरपेक्ष स्थिति में रहता है, वो किसी की अपेक्षा नहीं रहता है। इसलिए वो स्वरूपतः असंग है। दृष्टा स्वरूपतः असंग नहीं है, दृष्टा ससंग है। वो विषयों के साथ संबंध करता है और विषयों का नाम रूप को स्मरण करता है। स्मरण करने के लिए क्या चाहिए? नाम रूप तो चाहिए ना। नाम रूप के बिना कैसे मैं स्मरण करेगा? वो नाम रूप को याद कौन रखेगा? साक्षी तो नाम रूप को याद नहीं रख सकता, तो उसके बाद याद रखने के लिए कोई उपाधि है ही नहीं। इसीलिए ये साक्षी निरपेक्ष होता है। जैसे आपने व्यापक प्रचुर प्रकाश की स्थिति में एक स्फटिक को रख दिया, तो स्फटिक में कुछ रिफ्लेक्शन होता है। वो स्फटिक नहीं रखा तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, उतना ही। वो रख दिया तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए प्रकाश रहना, प्रकाश के अस्तित्व को जानना, ज्ञान का अस्तित्व को जानने के लिए कोई वृत्ति चाहिए। ज्ञान का अस्तित्व को जानने के लिए क्या चाहिए? कोई विषय का ज्ञान चाहिए, वृत्ति चाहिए। विषय ज्ञान नहीं है, वृत्ति नहीं है, तो ज्ञान का अस्तित्व स्वरूपतः अनुभूत होता है। उसको यह ज्ञान ऐसा नहीं जान सकता, चिद रूप से अनुभव होगा, उसका कभी निवारण नहीं कर सकते आप। चिद रूप का जो अनुभव है उसका कोई निवारण नहीं कर सकते, इसीलिए उसकी व्याख्या भी नहीं हो सकती। चिद रूप के अनुभव के आधार पर बाकी सबका अनुभव हो रहा है। दृष्टृत्व, ज्ञातृत्व आदि सबका अनुभव